आप सभी को झारखंडी जोहार। मैं कौशल कुमार। कल रात में जो झारखंड सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया, उसमें दो पहलू हम लोगों को मिलता है। पहला पहलू ये है कि जो जेनविन छात्र हैं, जो रातों रात मेहनत करके खून पसीना एक करके नींद को हराम से उड़ा देने के बाद उन्होंने यह सफलता पाई थी, और दूसरी ओर यह कि गलत तरीके से पेपर लीक मामले, मार्कशीट में गड़बड़ी के साथ वहां तक पहुंचे थे। आज हम दोनों की बात करेंगे। इसमें हम मानते हैं कि बहुत से जेनविन छात्र लोग थे जिनका एक जरिया यही स्रोत था। बहुत ही मेहनत से उन लोगों ने यह मुकाम हासिल किया था। बहुत से लोगों ने कई नौकरियां छोड़कर यहाँ पे आए थे और अब उनका सहारा नहीं है। वो एक बूढ़े माँ बाप का बहुत कोई आखिरी सहारा थे। रात दिन एक करके पढ़ाई करने वाले वहां तक पहुंचे थे और अपनी जिंदगी संवारने में लगे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने पेपर लीक कराकर, घूस देकर वहां तक पहुंचे थे। उन लोगों को लिए यह बहुत बुरी खबर है कि उन लोगों का सपना जो था से सपना ही रह गया, लेकिन जो जेन्युइन था उन लोगों को साथ तो गलत हुआ है। उन लोगों का संवेदना हम लोग सभी के साथ है। अगर आप सच्चे मेहनती होंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप फिर से एक मेरिट लिस्ट में नाम लाइएगा। ये हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन उन भाइयों के लिए भी सोचिए जो कुछ कारणवश एक दो नंबर से पीछे रह गए थे वो धांधली में। तो नुकसान दोनों तरफ से हुआ है कि आपने दिन रात मेहनत करके एक करके पढ़ा था। मैं सरकार से एक ही विनती करना चाहता हूं कि आपने तो छात्रों का एक तरफ दिल जीता और दूसरे तरफ दिल तोड़ा है उन लोगों का। आखिर हमेशा बलि का बकरा स्टूडेंट ही क्यों बनता है? या तो इधर खुशी हुई तो उधर बलि का बकरा बांधने, अगर उधर खुशी मिले था तो इधर बलि के बकरे बांधे थे। लेकिन बलि का बकरा तो छात्र ही बनते हैं। आखिर क्यों? आपने यह सिस्टम पहले ही सुधार लेता तो आज लाखों नौजवान सड़क पर न होते, और जो नियुक्ति पद जिनको मिल गया था वो आज कटघरे में खड़े न होते, रोड पर आने का उनको नौबत न होता। तो मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि सीबीआई जांच कराए, क्योंकि इन छात्रों का तो नौकरी जो हुई थी, ज्वाइनिंग जो मिला था, इन लोगों को तो चला गया। लेकिन उन मंत्रियों का, उच्च पदाधिकारियों का, दलालों का क्या होगा जिन्होंने यह पूरी धांधली की या करवाई? उन लोगों का क्या? उन लोग तो बच गए, फिर वही हाल करेंगे। तो मैं हेमंत सरकार, अबुआ सरकार से हम हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। अगर सीआईडी कर रही है जांच तो सीआईडी पर भरोसा नहीं है। अगर सीआईडी निष्पक्ष तरीके से जांच करती तो आज उन लोगों का सपना नहीं टूटता और एग्जाम कैंसिल नहीं होता। यानी आपने तो उस समय जांच किया और सही बताया।
अगर अब सीजीएल गड़बड़ है तो भाई आप भी गड़बड़ है, सीआईडी भी गड़बड़ है, तो जांच सीआईडी पर भी होनी चाहिए, उन लोगों पे भी जांच बैठनी चाहिए। मैं अपेक्षा रखता हूं आज से अब सरकार कि आपने जो इतना बड़ा दिल दरिया दिखाया है, थोड़ा सा और दिल बड़ा करिए, और जो लाखों छात्र आपसे उम्मीद कर रहे थे और वहां धरना पे बैठे हुए थे, उन लोगों का भरोसा अब भी आप पे है कि आप सीबीआई जांच जरूर करेंगे। सीबीआई जांच करके उन छात्रों का भी फैसला हो जाएगा कि कौन सही थे कौन गलत थे। दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा। उन लोगों का भी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। जो मेहनत करके पढ़ के वहां गए थे, उन लोगों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। मैं यही अपेक्षा करता हूं आपसे, आप सीबीआई जांच करवाइए और जो सही स्टूडेंट थे उन लोगों को आश्वासन दीजिए कि हम आपके साथ हैं। उन लोगों को फिर से जोड़ने का वहां प्रयास करें, और जो गलत तरीके से वहां पे गए थे उन लोगों को फांसी की सजा हो, या करवाए थे, जो करा रहे थे, जो इसमें संलिप्तता है, सभी को पे कार्रवाई होना चाहिए। और टीडीपीएल का तो नाम निशान नहीं रहना चाहिए। इसमें टीडीपीएल का कहीं भी नाम निशान नहीं आना चाहिए आज के बाद से उस एजेंसी का। अभय तिवारी जैसे न जाने कई होंगे जो इस लालच देकर कितनों को रखे होंगे, कितने अभय तिवारी ऐसे होंगे। अगर ये अभय तिवारी को अगर सरकार हिरासत में लेती है और न्याय करती है, तो जो अगले अभय तिवारी होंगे वो सामने आने के दुस्साहस नहीं करेंगे। अगला कोई सेटिंग कराने के लिए कोई सोचेगा नहीं। तो मैं अब वो सरकार से यही अपेक्षा करता हूं कि सीबीआई जांच कराएं और फिर से सही निर्णय बनाएं, एक एग्जाम पैटर्न बनाएं और उसको फॉलो करें। और बारी भीतरी की जो बात आती है उसमें स्थानीय नीति लागू हो। स्थानीय नीति लागू में हम झारखंडी भाइयों को 90% रहना चाहिए। 10% आप अलग स्टेट को दीजिए, लेकिन हम स्थानीय लोग को, हम झारखंडी भाइयों को 90% रहना चाहिए। 10% में आगे आप रखिए उन लोगों के लिए। अदर जैसे अगले राज्य में होता है उसी प्रकार हम मेरे राज्य में भी वही होना चाहिए। 90% स्थानीय लोग, 10% गैर स्थानीय, मतलब अदर स्टेट के लिए आप रखिए। हम मना नहीं कहने के एकदम नहीं दीजिए, उन लोगों को भी दीजिए मात्र 10%, बाकी 90% हम स्थानीय लोगों के लिए लागू कीजिए। तो इसमें सीजीएल हो या जेपीएससी हो, जो भी एग्जाम रद्द किए गए हैं उनको सुचारू रूप से कराने का प्रयास करें और कोशिश करें कि अगली बार यह धांधली ना हो, और जो भी दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। अभय तिवारी हो या कोई भी तिवारी हो, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और जिन भाइयों को मेहनत करके वहां से पहुंचे थे, हम उनके जज्बों का सलाम करते हैं और संवेदना हमारी उनके साथ है कि बहुत से मेहनत करके वहाँ पे बहुत से गरीब गुजारे तबके के लोग हैं जो वहाँ पे अपने मेहनत बलबूते पहुँचते हैं। न जाने कितने को माँ बाप का सपना टूटा होगा,
ना जाने कितने लोगों का पिता का सर नीचा हुआ होगा, कितनों का सपना टूटे होंगे, कितनों का नींदें हराम हुई होगी। हम मानते हैं इस बात को, लेकिन जो गलत तरीके से गए थे उन लोगों को बस बकसना नहीं चाहिए। मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ, और जो सही थे उन लोगों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ सरकार उन लोगों के साथ सही निष्पक्ष तरीके से उन लोगों को कुछ सॉल्यूशन निकालिएगा। हम बस यही कहना है। जय हिंद, जोहार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।